इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें और तस्वीरें आपको दिखा दें कि जिस तरीके से कानपुर समेत कई जगहों पर हिंसा देखने को मिली, उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर यह बड़ी बैठक की जा रही है, जिसमें सभी जिलों के डीएम, एसपी, एसएसपी शामिल हैं, सभी आला अधिकारी शामिल हैं। जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, आपको डीजीपी दिखाई देंगे, इसी के साथ में आपको एसीएस होम अवनीश अवस्थी दिखाई देंगे और बहुत से और अधिकारी जो इस बैठक में शामिल हुए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अवनीश अवस्थी और तमाम आला अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए हैं जो हालात की जानकारी ले रहे हैं। एक ही जन हमारे साथ में बने हुए हैं। सर, मैं एक बार फिर से आपके रुख करूंगी। सर, अगर बुलडोजर ही इलाज है, ये तो बहुत पहले से चल रहा है, तो ये आखिर क्यों हो रहा है कि बार बार जुम्मे की नमाज पर यही तस्वीर आती है? आप मानते हैं सर इस बात को कि इंटेलिजेंस फेल? नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। शाम के 6 बजने वाले हैं और वक्त हो चला है शहर शहर खबर का। इस खास बुलेटिन में तेज रफ्तार और पूरे विस्तार के साथ हम आपको आपके शहर, आपके कस्बे की खबर दिखाएंगे। इस खास बुलेटिन में सिर्फ महानगर ही नहीं बल्कि छोटे बड़े हर शहर की खबरें और उसका अपडेट आपको बताएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। सहारनपुर में कल हुए उपद्रव के बाद अब बारी प्रशासन की है। कल फेंके गए पत्थरों का हिसाब पुलिस ईद से दे रही है। हालांकि उपद्रव के मामले में गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन उपद्रवियों के गैरकानूनी मकान में लगे पत्थरों को बुलडोजर ढहा रही है। जी हां, शुक्रवार को नमाज के बाद शैतानों ने सड़क पर जो तमाशा किया, उससे बाबा के बुलडोजर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। शनिवार की सुबह होते ही पुलिस प्रशासन की टीम उपद्रवियों के मोहल्ले में शुक्रवार का हिसाब लेने पहुंच गई। पीले पंजे की नजर जैसे ही उनके गैर कानूनी घरों पर पड़ी, तुरंत उसने कंक्रीट की इमारत को ढहा दिया। उन पे अन्य कार्रवाई भी हम कर रहे हैं कि उन्होंने उनका जब उनके यहाँ दबिश की तो पाया गया कि उनका घर अवैध रूप से बना हुआ, उस पर बुलडोजर की कार्रवाई भी की जा रही है ताकि वो फिर कभी इस तरह का अपराध करने से पहले सोचे। पिछले 2 जुमा से यूपी में पत्थरबाजों की फौज उत्पात मचा रही है। 3 जून को पहले जुमे के दिन कानपुर और कल दूसरे जुमे के दिन प्रयागराज, सहारनपुर, हाथरस, फिरोजाबाद, अंबेडकर नगर और मुरादाबाद में पत्थरबाजों की फौज एक्टिव हो गई। सीएम योगी को ये कतई मंजूर नहीं कि यूपी में कानून व्यवस्था से कोई खिलवाड़ करे। पिछले 8 दिनों में 2 बार पत्थरबाजी से सीएम योगी बेहद गुस्से में हैं। सीएम योगी ने अपनी हाई लेवल टीम 9 को साफ निर्देश दिया कि पत्थरबाजों को चुन चुन कर जेल में डालो, क्योंकि ऐसे उपद्रवियों की जगह समाज में नहीं जेल में है। लेकिन उपद्रवियों की धरपकड़ में कोई बेगुनाह जेल की सलाखों के पीछे न पहुंच जाए, इसका भी खासा ध्यान रखा जाए। सीएम ने साफ कहा किसी भी निर्दोष का उत्पीड़न न हो, लेकिन एक भी दोषी कानून के शिकंजे से बच न पाए। पत्थरबाजों पर एक्शन की समीक्षा और पत्थरबाजों के खिलाफ आगे की रणनीति बनाने के लिए ही सीएम योगी ने आज शाम 6 बजे प्रदेश स्तरीय एक बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें सभी जिलों के डीएम, एसपी, एसएसपी, कमिश्नर समेत पुलिस विभाग के सभी अधिकारी शामिल होंगे। पुलिस ने बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रण में किया है। सहारनपुर में कल नमाज के बाद बवाल काटने वाले अब जेल की हवा खा रहे हैं। इन्होंने जितनी तेजी से पत्थर मारे, उतनी ही तेजी से जेल में भी ठूस दिए गए। अंबेडकर नगर के टांडा में कल जुमे की नमाज के बाद नमाजी घर जा चुके थे। मस्जिद खाली हो चुकी थी, लेकिन न जाने किसका संदेश मिला कि एक साथ सैकड़ों नमाजी सड़क पर उतर आए। पुलिस ने 28 नामजद और 60 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तारियां शुरू कर दी। यूपी में कल जुमे की नमाज के बाद जिस शहर को सबसे अधिक जलाने की कोशिश हुई, वो था संगम नगरी प्रयागराज। पुलिस ने 24 घंटे की जांच में प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद अहमद को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि जावेद ने कल नाबालिगों को आगे कर पुलिस पर पथराव कराया। जावेद अहमद से पूछताछ में चीज़ सामने आई है कि उसकी एक बेटी है जो जेएनयू में पढ़ती है और उसके कुछ चैट्स भी मिले हैं जो इस तरह संदिग्धता की तरफ इशारा करते हैं। प्रयागराज के अटाला में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद की बेटी आफरीन फातिमा की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। आफरीन फातिमा से पुलिस टीम दिल्ली जाकर पूछताछ कर सकती है। आफरीन जेएनयू की छात्रा है और वो
जेएनयू में हुए प्रदर्शनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। आफरीन कई संदिग्ध व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल थी। वहीं प्रयागराज पुलिस ने साफ कर दिया कि पत्थरबाजों पर एनएसए लगाया जाएगा और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। दंगाइयों की अवैध संपत्ति पर दिन दहाड़े बुलडोजर चलेगा और हिंसा में सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई भी दंगाइयों की संपत्ति कुर्क करके की जाएगी। कानपुर में 3 जून को जुम्मे की नमाज के बाद दंगाइयों पर एक्शन के लिए बाबा का बुलडोजर तैयार खड़ा था। जरूरत थी तो बस पत्थरबाजों की पहचान करने की। बाबा की तेज तर्रार यूपी पुलिस ने कानपुर हिंसा के पत्थरबाजों को सीसीटीवी के आधार पर ढूंढना शुरू किया। उनकी लिस्ट बनाई, पोस्टर चिपकाया, गिरफ्तार किया और कानपुर हिंसा के 8वें दिन पहला बुलडोजर एक्शन हो ही गया। कानपुर के स्वरूप नगर में खड़ी ये बिल्डिंग मोहम्मद इश्तियाक की है, जो कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड जफर हयात का करीबी बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक हिंसा की साजिश रचने में इश्तियाक ने अहम भूमिका निभाई और उसकी इस अवैध बिल्डिंग तक बुलडोजर लेकर पहुंच गई। कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम के मुताबिक इश्तियाक की ये बिल्डिंग अवैध है, नक्शे के मुताबिक नहीं बनी है, इसीलिए बाबा के बुलडोजर ने इश्तियाक की इस बिल्डिंग पर अपना पंजा मार दिया। जफर हयात 2 दिन के रिमांड पर कानपुर पुलिस की हिरासत में है। पुलिस ने हयात के संबंध पीएफआई, सिमी और ड्रग माफिया से बताकर 14 दिन की रिमांड मांगी थी। जफर हयात और उसके 3 साथियों को लखनऊ से एक यूट्यूब चैनल के दफ्तर से पकड़ा गया था, जहां हिंसा के बाद यही चारों छिपे हुए थे। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात हाशमी के पुलिस अफसरों से अच्छे ताल्लुकात थे, जिसकी वजह से वो इलाके में अपना रूप झाड़ता था। जांच के दौरान पता चला कि हिंसा के कुछ देर पहले तक वो इसी इलाके के कई मुस्लिम पुलिसकर्मियों के संपर्क में था, जिसके बाद जांच के दायरे में वो मुस्लिम अफसर भी आ गए। पुलिस वालों से संबंध के बूते ही जफर हयात हूटर बजाते हुए घूमता था। कानपुर हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक मास्टरमाइंड जफर हयात समेत करीब 60 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से अभी एक आरोपी के घर पर बुलडोजर चला, बाकियों का नंबर भी आने वाला है। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी बड़े अधिकारियों के साथ अहम बैठक कर रहे हैं। सीएम आवास पर यह अहम बैठक जारी है। सभी जिलों के डीएम, एसएसपी और एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 कालिदास के अंदर बड़ी बैठक ले रहे हैं। कानून व्यवस्था के नाम पे आज सबसे बड़ी बैठक हो रही है, क्योंकि जुम्मे के नमाज के बाद प्रदेश के तमाम शहरों में उपद्रवियों ने तमाम तरह से उपद्रव करने का काम किया। उसके बाद योगी आदित्यनाथ काफ़ी तल्ख नजर आए। अधिकारियों को कहा कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी स्तर पे कोई भी दोषी हो जो उपद्रव में शामिल हो, माहौल खराब करने की कोशिश की हो, उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाए, लेकिन कोई निर्दोष किसी भी तरीके से परेशान नहीं होना चाहिए। आज इस बड़ी बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ चीफ सेक्रेटरी, एसीएस होम, डीजीपी, एडीजी, एलडीए-वीसी, उसके अलावा जिला अधिकारी लखनऊ और वर्चुअली तौर पे प्रदेश के सभी जनपदों से सभी बड़े अधिकारी, चाहे वो जिला अधिकारी की बात कर लीजिए, कप्तान की बात कर लीजिए, या उसके अलावा प्राधिकरणों को वीसी की बात कर लीजिए, ये तमाम लोग इस बैठक में शामिल हैं। और इस बैठक में ये लोग इसलिए शामिल हैं कि जो तमाम उपद्रव करने वाले लोग हैं उन पे कहा जाए कि 3 तरीके से कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर चलाने की, क्षतिपूर्ति वसूलने की, उसके अलावा रासुका यानी एनएसए लगाने की जो कार्रवाई की जा रही है, उन तमाम विषयों को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बैठक कर रहे हैं। बैठक लंबी चलेगी, क्योंकि सभी जनपदों के जिलाधिकारी, कप्तान, कमिश्नर, उसके अलावा प्राधिकरणों के वीसी मौजूद रहेंगे वर्चुअली। मुख्यमंत्री 1 to 1 उन सभी लोगों से जवाब लेंगे कि किस तरीके से उनके जनपद में काम चल रहा है, कार्रवाई किस तरीके से हो रही है, और आने वाले समय में इस तरीके से उपद्रवी बाहर न निकले, क्या मिसाल पेश की जा रही है, क्या नज़ीर पेश की जा रही है, किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। तो ये मान करके चलिए कि आज के इस बैठक में कई अधिकारियों को कड़ी डांट भी मुख्यमंत्री की तरफ से मिलने वाली है। उसके अलावा आने वाले समय में एक रोड मैप तैयार किया जाएगा कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति दोबारा न हो। कैमरा पर्सन देशराज के साथ पवन सिंह सेंगर, जी मीडिया, लखनऊ। 5 कालिदास।
वाराणसी में काशी धर्म परिषद की बैठक हुई जिसमें 16 प्रस्तावों पर मोहर लगी। नुपुर शर्मा को धमकी मिलने के मामले पर संत समाज ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि देश शरिया से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। संतों ने ऐलान किया कि हिंदू धर्म को लेकर कोई अपशब्द कहा जाएगा तो चुप नहीं बैठेंगे, उसका अब मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम चाहते हैं शांतिपूर्वक इन आतताइयों को गिरफ्तार किया जाए और जो हमारे भगवान पर टिप्पणी कर रहा है, हम किसी के इष्टदेव का अपमान नहीं करना चाहते हैं और इसलिए हम अपने इष्टदेव का भी अपमान नहीं सहन कर सकते हैं। हमारे इष्टदेव पर अगर आप उंगली उठाओगे तो हम 4 उंगली 5 उंगली तुम्हारे ऊपर उठाने के लिए तैयार बैठे हैं। नमाज के बाद कल उपद्रव की भी संतों ने निंदा की। अंबेडकर नगर में पूर्व विधायक पवन पांडे समेत 12 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपए की जमीन को 20 लाख रुपए में हड़पने का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर पूर्व विधायक समेत 12 लोगों पर केस दर्ज किया गया। इसमें नगर पालिका का एक सर्वेयर भी शामिल है। अकबरपुर कोतवाली में सभी आरोपियों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया गया है। मामले में पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज चुकी है। और चूंकि ये प्रकरण भूमि जबरदस्ती कब्जा करने का है, इसलिए इसमें गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई होगी और 14 एक्ट में सीजर की कार्रवाई होगी। वहीं बाकी आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। जालौन में नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि किसी काम से घर के बाहर गई थी कि तभी उसका गैंगरेप किया गया। नाबालिग ने 4 युवकों पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। उसने ये भी बताया कि आरोपी उसको जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। घटना कदोरा इलाके की है। पुलिस ने नाबालिग को मेडिकल के लिए भेजा है। दरअसल कदोरा थाना क्षेत्र के एक गांव में गुरुवार की शाम को एक किशोरी पड़ोस में किसी काम से गई थी। उसी दौरान वहां पहले से बैठे 4 युवकों ने किशोरी को अगवा कर लिया। वो लोग उसको उसके घर से 250 मीटर दूर एक खाली मकान में ले गए, जहां उसके साथ बारी बारी से सभी ने दुष्कर्म किया। विरोध करने पर युवक तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी देकर मौके से भाग गया। घटना के बाद पीड़िता बुरी हालत में घर पहुंची, जहां उसने पूरी आपबीती परिवार को बताई। परिवार ने शुक्रवार को मामले की शिकायत थाने में आकर दी। जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना के बैजा रामपुर से बारातियों से भरी जीप गलत लेन से जाते समय कंटेनर से जा टकराई। हादसे में जीप के परखच्चे उड़ गए, जिसमें एक की मौत हो गई, जबकि 18 लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सभी की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। शहर शहर रफ्तार का कहर देखने को मिला। अलग अलग जिलों में हुए हादसों में 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। सबसे पहले बात औरैया की, जहां रोडवेज बस और इको गाड़ी की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 महिलाएं, 1 पुरुष और 1 बच्चा शामिल है, जबकि 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटना बेला थाना क्षेत्र के कानपुर विधुरा रोड की है। बताया जा रहा है कि इटावा के लखना इलाके के लोग इको गाड़ी में सवार होकर गंगा दशहरा का स्नान कर लौट रहे थे। तभी विधुना से कानपुर जा रही रोडवेज बस ने एक गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। उधर बहराइच में रोडवेज की बस ने सवारियों से भरे ई रिक्शा में टक्कर मार दी। इस हादसे में 5 महीने की एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। बिजनौर में भी दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ श्रद्धालुओं से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। सभी हरिद्वार से गंगा स्नान कर वापस लौट रहे थे। यह हादसा थाना मंडावली में हुआ। वाराणसी में काशी धर्म परिषद की बैठक हुई है, जिसमें 16 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। नुपुर शर्मा को धमकी मिलने के मामले पर संत समाज ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि देश शरिया से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। संतों ने ऐलान किया है कि हिंदू धर्म को लेकर कोई अपशब्द कहा जाएगा तो चुप नहीं बैठेंगे, उसका अब मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसके साथ ही